3 बजे रात में सोई हूँ देखने के बाद, क्योंकि मैंने इससे पहले एक मूवी में देखा था जो बेंडिक्ट क्वीन करके था। मोदी जी को टाइम ही नहीं है। कब बोला? मैं पूछ रही हूँ कब बोला? ये आप कल की न्यूज़ है, देखिए। आज सुबह बोला मोदी जी ने। मैडम को करेक्ट कर दूं। वहाँ अगर एक महिला भी होती तो मतलब ये पूरे देश की महिलाओं की बेइज्जती है एक हिसाब से। कपड़े महिलाओं के नहीं उतरे हैं, कपड़े देश के उतरे हैं। कब ट्वीट? सुनिए मेरी बात, देखा मेरी बात सुनिए। आपने ट्वीट? मेरी बात सुनिए। आपने ट्वीट? मेरी बात सुनिए। आपने ट्वीट देखा? ट्वीट किया उन्होंने, बिल्कुल ट्वीट किया उन्होंने। ट्वीट निकालिए। मेरे हिसाब से फांसी की सजा दे देनी चाहिए ताकि लोगों के अंदर भय पैदा हो। मैडम का कहना है कि सजाए मौत होनी चाहिए। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं 4 PM। जब देश जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। इसे थोड़ा सा बदल देते हैं कि जब मणिपुर जल रहा था तब देश का प्रधानमंत्री अमेरिका घूम रहा था, फ्रांस जा रहा था, UAE जा रहा था, मीटिंग पर मीटिंग कर रहा था, चुनाव की रणनीति बना रहा था, लेकिन मणिपुर पर नहीं बोल रहा था। मणिपुर की घटना का एक वीडियो, एक जघन्य अपराध का वीडियो निकलकर सामने आया है। मणिपुर में डबल इंजन की सरकार चल रही है। नारे तो दिए जाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, लेकिन ये वीडियो देश को शर्मसार करने वाला है। घटना क्या है? आपने भी वीडियो देखा होगा, करोड़ों लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में 2 लड़कियां जो कि कुकी समुदाय की हैं, उनको मैतेई समुदाय के लोगों ने सड़कों पर नंगा करके घुमाया। उसके बाद आरोप है कि खेत में रेप हुआ और उनकी हत्या कर दी गई। खबर वायरल है, वीडियो वायरल है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? संसद पहुंचे हैं, मानसून सत्र को संबोधित कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज आखिरकार प्रधानमंत्री मणिपुर के मुद्दे पर बोले भी हैं। क्या बोले हैं? वीडियो सुनिए, फिर इसी पर यहाँ की जनता, यानी कि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ, यहाँ की जनता, लड़के लड़कियों युवाओं से जानूंगी कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उस पर उनका क्या कहना है। लोगों के रिएक्शन पर आएंगे, लेकिन पहले आप मोदी जी का ये बयान सुनिए। अपने आप में अहमियत रखता है क्योंकि मणिपुर पर मोदी जी पहली बार बोले हैं। बयान सुनिए। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि मणिपुर की घटना से उनका दिल दुखता है, उन्हें बहुत दर्द होता है। जब दिल दुखता है और दर्द होता है तो पहले एक्शन क्यों नहीं लिया? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। आप अमेरिका क्यों गए, फ्रांस क्यों गए, मणिपुर क्यों नहीं गए? सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है। जब मणिपुर में चुनाव प्रचार हो रहा था तो मोदी जी मंच से कह रहे थे कि महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर वोट दीजिए। अब वो सुरक्षा कहाँ गई और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कई सवाल खड़े होते हैं और इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको नहीं दूंगी, यहाँ की लड़कियाँ देंगी, यहाँ की युवा देंगे। और वो मणिपुर की घटना को लेकर जो वीडियो वायरल हुआ है उस पर क्या सोचते हैं। तो यहाँ पर कुछ लड़कियाँ बैठी हुई हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो मणिपुर की इस घटना को लेकर, इस जघन्य अपराध को लेकर क्या कुछ सोचती हैं। क्या लगता है मैडम आपको? जैसे कि मणिपुर में डबल इंजन की सरकार चल रही है, दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है। अगर बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है, वो भी खुलेआम, वो भी डबल इंजन की सरकार में, तो आपको लगता है कि क्या देश में बेटियां सुरक्षित हैं? बिल्कुल नहीं, हमें तो बिल्कुल नहीं लगता है कि इस तरह से ये बहुत ही ये घटना जो भी हुई है बहुत ही शर्मनाक है और इस पर सरकार को फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए है। और जहाँ तक मेरे हिसाब से हमें लगता है कि जो मुजरिम है उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। भाई हम लोग भी बाहर निकलते हम अपने आप को कैसे सुरक्षित समझेंगे? हम तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं समझ सकते हैं कि जहाँ पर इस सरकार इतना ज़्यादा बोल रही है तो उसको कुछ तो करना चाहिए, फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। फिर कैसे मई से मणिपुर में मई के महीने से दंगे हो रहे हैं
और बातें की जाती हैं कि डबल इंजन की सरकार में डबल विकास होता है। तो आपको क्या लगता है ये जो विकास के दावे वादे किए जा रहे हैं वो ज़मीन तक पहुंच पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हमको तो इस पर बिल्कुल भी नहीं लगता है कि कोई विकास हो रहा है या किसी भी तरह की कोई जो है सुविधा दी जा रही है। सब बनी बनाई बातें हैं, इस सब सरकार के बड़े बड़े बोल वचन हैं जिसको वो बोलते रहते हैं और चुनावी एजेंडा रखता है उनका अपना। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं, मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ कर रहे हैं। और ये जो भी मतलब पूरा एक जो भी घटना हुई है इस पर उनको फौरन सख्त से सख्त जो है कार्रवाई करनी चाहिए। आप सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रही हैं। आपके हिसाब से जो जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनके साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर क्या एक्शन होना चाहिए? इस तरह के जो है लोगों को मुझे तो लगता है मेरे हिसाब से फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए ताकि लोगों के अंदर भय पैदा हो और वो किसी भी लड़की के साथ, भाई मैं भी एक लड़की हूँ, किसी के साथ भी यहाँ पे कोई भी धर्म की बात नहीं, चाहे वो जिस धर्म का हो, लेकिन उसको फ़ौरन जो है सज़ाए मौत देनी चाहिए, फांसी देनी चाहिए ताकि लोगों के अंदर भय और डर पैदा हो कि वो ये करने से पहले सोचे। लेकिन वो क्या होता है, उनको पकड़ा जाता है, कुछ दिनों बाद उनकी बेल हो जाती है, वो केस दब जाते हैं और वो लड़कियाँ ज़िंदगी भर रोती रहती हैं। ऐसी कानून व्यवस्था हो गई है कि लड़कियों को अब कानून पर भी विश्वास नहीं बचा है। तो यहाँ पर कुछ युवा हैं, युवा साथी मौजूद हैं, उनसे भी पूछती हूँ कि उनका क्या राय है, जो मणिपुर का वीडियो वायरल हो रहा है उस पर उनका क्या सोचना है। सर, क्या लगता है आपको कि ये जो मणिपुर की घटना है इससे देश कितना शर्मसार हुआ है? नहीं, मणिपुर की घटना तो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। मतलब आज प्रधानमंत्री का भी अभी वक्तव्य आया, मैं देख रहा था सुबह यूनिवर्सिटी आते टाइम, तो मुझे लगता है उन्होंने सीधे बोला कि 140 करोड़ भारतीयों को ये शर्मसार करने वाली घटना है। और मतलब वहाँ के तो मुख्यमंत्री को इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, बीरेन सिंह को। और इस तरह राहुल गांधी गए थे तो इस्तीफा देने जा रहे थे, आपको क्या लगता है वो इस्तीफा देने वाले थे कि वो पूरा ड्रामा चला था? आपको पता हो तो क्या बोलेंगे? नहीं, अगर उनको इस्तीफा देना होता तो वो दे चुके होते, उनको इस्तीफा देना नहीं है। लेकिन मैं सीधे यही कहूँगा कि समाज को जागना चाहिए और इस तरह की, जैसे अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने यहाँ की कानून व्यवस्था को ऐसे देखें कि महिलाओं के खिलाफ जो ये स्ट्रक्चरल वायलेंस है, एक तरीके का मतलब ये कम्युनिटी को नीचे दिखाना है या किसी भी समुदाय के खिलाफ कुछ अगर ऐसा करना है तो वहाँ की महिलाओं को टारगेट करो। और ये पूरे मतलब कहीं एक जगह की नहीं, पूरे देश में ऐसा लगातार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि सभी राज्यों में ये होना चाहिए कि वहाँ की महिलाओं के लिए जो सुरक्षा के प्रावधान हैं वो बिल्कुल टाइट होने चाहिए। आपको क्या लगता है कार्रवाई होगी? आपको क्या लगता है जिस तरीके से विपक्ष मोदी जी से इस्तीफे की मांग कर रहा है, क्या वो इस पर भी जवाब देंगे? क्या मोदी जी आगे बोलेंगे? क्या मोदी जी मणिपुर का दौरा करेंगे जिस तरीके से राहुल गांधी गए थे? इन सब सवालों के जवाब में संक्षिप्त में आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि अभी फिर से एक बार अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, कानून व्यवस्था अगर देखा जाए पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में तो उनके हाथ में होती है, तो उनको जाना चाहिए। अब मैडम के पास आती हूँ, बात करती हूँ। स्मृति ईरानी, महिला एवं बाल विकास मंत्री, विकास हो रहा है? दिख रहा है विकास हो रहा है। वो मणिपुर में दिखा, अभी मध्य प्रदेश में इससे पहले एक आदिवासी पे टॉयलेट कर दिया गया। ये हमारे देश की दशा है और महिलाओं का वस्तुकरण किया जा रहा है। एक कम्युनिटी जो वहाँ डोमिनेट कर रही है, वो एक कम्युनिटी जो वहाँ माइनॉरिटी में है उसके साथ ये मतलब कोई भी देखेगा तो उसका दिल दहल जाएगा। इस पर पूरा देश शर्मसार है और सरकार को। स्मृति मैडम का ट्वीट आया है, कल रात उन्होंने ट्वीट किया है, कहना है ये जो जघन्य अपराध हुआ है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह के संपर्क में हूँ। तो अभी तक क्यों नहीं बोली? और महिला एवं बाल विकास मंत्री होने के नाते क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है? नहीं निभाई है। सब अपनी राजनीति को खेल रहे हैं और मणिपुर से इतना ज़्यादा उनको कुछ बेनिफिट दिखता नहीं। 1-2 सीटें हैं लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए, तो इतना इंटरेस्ट दिखा नहीं रही। अभी पूरे देश का प्रेशर आया है, ट्विटर पे इतने ज़्यादा ट्वीट किए गए हैं, तो अब वो प्रेशर वीडियो आपने देखी है? बिल्कुल मैंने देखी है। वो मतलब वो वीडियो मैंने ऐसा मूवी में नहीं सकता इंसान। कल रात में सो नहीं पाई उस वीडियो को देखने के बाद। नहीं सो पाई, मैं 3 बजे रात में सोई हूँ देखने के बाद, क्योंकि मैंने इससे पहले एक मूवी में देखा था जो बेंडिक्ट क्वीन करके था। और आज मैंने उसको अपने देश में, वो भी अब जब डेमोक्रेसी का ऐसा लहर है, हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, हमारी जो मतलब राष्ट्रपति है वो एक महिला है और हमारे देश में महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है। मोदी जी 56 इंच सीने की बात कर रहे थे, आपको क्या लगता है मणिपुर क्यों नहीं गए? मुझे यही बस जानना है कि मणिपुर का दौरा क्यों नहीं किया और मणिपुर पर अब तक क्यों नहीं बोला? जब तक ये वीडियो नहीं निकल कर सामने आई थी, क्यों नहीं बोला? सबसे बड़ा सवाल, देश की बेटी क्या सोचती है, क्यों नहीं बोला? मोदी जी की चुप्पी पर क्या सोचती है? क्यों? मोदी जी को टाइम ही नहीं है।
मोदी जी किस चीज़ से टाइम नहीं है? मोदी जी को विदेश यात्राएं करनी है, मोदी जी को अपने इलेक्शन का प्रचार करना है, उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहन के हर स्टेट का क्या कहते हैं वहाँ जाना है। तो उनके पास और दूसरी चीज़ कि इतना ज़्यादा उनको बेनिफिट मुझे लग नहीं रहा है कि नॉर्थ ईस्ट से लग रहा है इस मुद्दे के बाद, इस मुद्दे को निकलने के बाद। क्योंकि अभी सोचिए वो वीडियो कल आया जब उन्हें तुरंत उस पर ट्वीट करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, बोलना चाहिए, वो तब से लेके अब सुबह जा कर के बोले हैं। तो ये दिखाता है ना कि वो कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। बात सिर्फ 2 महिलाओं की नहीं है, वहाँ अगर एक महिला भी होती तो मतलब ये पूरे देश की महिलाओं की बेइज्जती है एक हिसाब से देखा जाए तो। कपड़े महिलाओं के नहीं उतरे हैं, कपड़े देश के उतरे हैं। ये एक जघन्य अपराध है। एक लड़की, 2 लड़कियों के साथ इस तरह की घटना होना, उनके शरीर के साथ खिलवाड़ होना, सामूहिक तौर पर लड़कियों के शरीर को नोचा जाना, कितनी घटिया हरकत है। इसको बोलने में भी मेरी जुबान कांपती है, लेकिन ज़रूरी है कि अब बोला जाए। देश का युवा भी बोले, देश की बेटी भी बोले और अपनी राय बताए कि देश में बेटियाँ कितनी सुरक्षित हैं। मणिपुर पर क्या बोलेंगी मैडम? मणिपुर में जो घटना हुई बहुत ही शर्मसार है। एज अ फीमेल ये बहुत ही मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस सिचुएशन को याद कर जो वो 2 लड़कियों ने झेला है। इसके बाद से तो और ये मतलब कि ये जो मेंटेलिटी है ना उसको बदलने की ज़रूरत है। जो स्ट्रक्चरल वायलेंस में ये एक ऊपर तबका है, एक नीचे तबका है, बहुत इजी होता है कि वुमन को टारगेट करके इस तरीके से उनके साथ जघन्य मतलब कि अपराध करके उनको नीचा दिखाया जाए। तो वो मेंटेलिटी बदलना वो बहुत ज़रूरी है एक तरीके से मुझे लगता है। और महिला सशक्तिकरण की जहाँ तक बात रही, जब महिलाओं पे पूरा एक झुंड झपट्टा मारे तो क्या ही करेगी महिला? क्या कहते हैं सर? पहले तो मणिपुर की जो घटना हुई है उसमें जितने भी दरिंदगी हुई है सबको मैं नमन करता हूँ और बहुत निंदनीय घटना है। और मणिपुर को देखा जाए, उत्तर प्रदेश को देखा जाए, उत्तर प्रदेश जैसा आप नमन किसको करते हैं? नमन करते हैं, जैसे कुछ मृत्यु भी हुई है मैं उनको अपने तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आपने कहा कि भाजपा सरकार की डबल इंजन की सरकार है, आप गलत कह रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। जैसे कि इससे पहले जब भाजपा सरकार नहीं थी, सपा सरकार थी, तो दूर से आदमी जाता था कहता था जिस गाड़ी में सपा का झंडा जान लो उसमें बैठा है गुंडा। दिशा और दशा जहाँ जिस तरीके से योगी जी ने बदल दी, अरे वो मणिपुर आइए, यूपी में आइए, आप भी महिला हैं, हमारी बहनें महिला हैं। मैं भी किसी का भाई हूँ। मेरी बहन 12 बजे रात में पहले आती थी तो लोग देखते थे 10 लोग खड़े होके चौराहे पे। आज हिम्मत नहीं होती कि नजर उठा के देख ले, घर तो खुदवा लेते हैं बाबा। अच्छा। और वहाँ कांग्रेस अभी सरकार यहाँ है, पे कुछ लड़कियाँ कह रही थी केंद्र के मोदी जी ने जब वहाँ पे एसएसबी के जवानों को भेजा गया तो वहाँ की जो लोकल सरकारें थी, जो लोकल वहाँ के नेता थे, उन्होंने उनको यहाँ से लगने से हटा दिया। अब सोचिए, केंद्र तो उनका पूरा समर्थन कर रहा है, केंद्र की बात ही नहीं मानी जाती। वो बंगाल में जाइए आप, क्यों नहीं माने? डबल इंजन की सरकार चली, सवाल भी लीजिए, अब बोलिएगा। डबल इंजन की सरकार चल रही, मोदी जी का 56 इंच का सीना, आप कह रहे हैं योगी ने सब कुछ चंगा कर दिया। यहाँ पर खैर लड़कियां कह रही हैं कि मैं सुरक्षित महसूस नहीं करती, लेकिन मोदी जी की नहीं बिल्कुल ऑन कैमरा बता रहा हूँ, आप विश्वविद्यालय की छात्रा हैं। सर जी नेता ना बनिए, समझिए तो पहले आप, मैंने उनसे बात करूंगी, इनसे भी बात करूंगी, सबकी राय लूंगी और सबकी राय लगाऊंगी। आप मुझसे जो सवाल कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ। डबल इंजन की सरकार चल रही, मोदी जी अभी तक क्यों नहीं बोले? मई से मणिपुर जल रहा है, मोदी जी अब तक क्यों नहीं बोले? बस सवाल यही है। वहाँ की सरकारें बहुत ही शेम्ड चीज हुई है मणिपुर में। कब बोला? बहुत, आप देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज सेड दिस कि इट्स वेरी गिल्टी फॉर आवर इंडिया के। मैं पूछ रही हूँ कब बोला? ये आप कल की न्यूज है, देखिए। आज सुबह बोला मोदी जी ने, मैडम को करेक्ट कर दूं, आज सुबह बोला है मोदी जी। कल की न्यूज है, मोदी जी को जब पता चलेगा तभी बोलेंगे वो। उनको पता नहीं चला कल दिन भर वीडियो। एक मिनट, न्यूज कब छपता है मुझे ये बताइए? न्यूज मॉर्निंग में ही आती है सबके घर पेपर ना, तो नहीं सोशल मीडिया का दौर है मैम। अरे ठीक है, सोशल मीडिया का कल ही ट्वीट किया उन्होंने। हाँ, ट्वीट किया। कब ट्वीट? सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए, आपने ट्वीट मेरी बात सुनिए, आपने ट्वीट मेरी बात सुनिए, आपने ट्वीट देखा? ट्वीट किया उन्होंने, बिल्कुल ट्वीट किया उन्होंने। ट्वीट निकालिए, तब तक मैं मैडम से बात कर रही हूँ। आप ट्वीट निकालिए, मैं मैडम से बात कर रही हूँ। तब दूसरी बात, एसएसबी के जवानों को वहाँ क्यों रोका जा रहा है? एसएसबी के जवानों को वहाँ क्यों रोका जा रहा है? वहाँ की राज्य सरकार उन पर दबाव क्यों बना रही है? राज्य सरकार मोदी जी की सरकार, वहाँ की राज्य सरकार के जो चंद गद्दार नेता हैं, जो दूसरे पार्टी के लोग हैं, वो उनका विरोध करते हैं। वो जान के वो एक प्रोपेगेंडा करते हैं कि देश में आगजनी हो, और जो 24 का चुनाव आ रहा है उसको पूरी तरीके से उनके पक्ष में नहीं जाने दे रहे। आपकी जानकारी बहुत पुख्ता है, बहुत अच्छी है। आपने कुछ चीजें जो बताई वो जानती भी नहीं होगी पब्लिक की राज्य सरकार वहाँ पर जो चल रही है वो काम नहीं कर रही है। लेकिन सर राज्य सरकार के जो
भाजपा के जैसे भाजपा के जो विधायक हैं उनको वहाँ चलने ही नहीं देते भाई। वहाँ के चंद गुड्डे जो चंद गुंडे हैं, जो अदर पार्टीज के जो मठाधीश हैं, वो उनको वहाँ काम ही नहीं करने देते हैं। अच्छा, मोदी जी कह रहे थे जब मणिपुर का वो चल रहा था चुनाव प्रचार, तो मणिपुर में गए थे और मंच पर खड़े होकर कह रहे थे कि इस बार हमारी सरकार बनवाइए। मैं सवाल आप नहीं पूरा होने देते, ये आपसे मुझे थोड़ा सा दिक्कत है, सवाल पूरा होने दीजिए। मंच पर खड़े होकर कह रहे थे कि मोदी जी की सरकार बनवाइए और सुरक्षा का बटन दबाइए, महिलाओं की आकांक्षा पूरी होगी, इस तरीके की बातें की थी। और ये मैं हवाई बातें नहीं, अरे एक सेकंड, आप करिएगा मुझसे सवाल, मैं आपका सारा सवाल लूंगी, आप मेरा सवाल कंप्लीट। तो अब मोदी जी की सरकार आ गई, वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार चल रही है, उन्हीं का मुख्यमंत्री है, उन्हीं की पार्टी का एम वी रेन सिंह आप जानते होंगे। तो अब आपको क्या लगता है कि जो कार्रवाई, मैं यहाँ पे किसी भी राजनीति नहीं खेलती हूँ, चलिए ठीक है, किसी तरीके की कोई ऐसी बात नहीं करती हूँ, आपको क्या लगता है कि क्या पुख्ता उतने कदम उठाए गए थे जितने उठाने चाहिए थे? बस इतना सा सवाल है। एक सवाल आपसे पहला मेरा रहेगा, जवाब सरकार जवाब दीजिए। बंगाल की सरकार, बंगाल की मणिपुर की बात कर रहे हैं सर, अगर पहले बंगाल पे भी आऊंगी। बिल्कुल, पहले आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। आपकी इच्छा है। होती तो आप भी यहाँ पे बोल ना रही होती। कैसे बोल रही होती? तो कांग्रेस राज में बोल नहीं पाते थे? ऐसा कोई बात नहीं। हाँ सही बात है, महिलाओं को उतनी राइट्स थी नहीं। सर, आपने लोगों की राय सुन ली। अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी इस सवाल के जवाब में कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने पुख्ता कदम उठाए थे? मई से जब ये सब कुछ चल रहा था तो अभी तक सख्त एक्शन क्यों नहीं लिए गए? मणिपुर क्या भारत का हिस्सा नहीं है? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका चले गए लेकिन मणिपुर नहीं गए? जब राहुल गांधी गए तो उसे राजनीति करार दिया गया, अभी तक स्मृति ईरानी मणिपुर क्यों नहीं पहुंची? और अमित शाह के दौरे के बावजूद इस तरह के वीडियो निकलकर सामने आना अपने आप में क्या बयां करता है? क्या गृह मंत्रालय, क्या मोदी सरकार और क्या स्मृति ईरानी का जो मंत्रालय है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहा है या फिर कि सही तरीके से कर पा रहा है? क्या आपकी राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब